फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सुशांत के बाद हमने ना जाने कितनों को खो दिया और आज एक और एक्टर को हमने खो दिया है और साथ में कि अर्नब गोस्वामी की इमेज को अब गिराया जा रहा है और रिया की इमेज को उठाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें कि पिछले 3 साल में हमने कई सारे एक्टर को खोया होगा, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत के बाद ना जाने कितनों को खो दिया हमने। किसी को हार्ट अटैक आया, किसी का मामला मिस्टीरियस बन गया, किसी ने गलत कदम उठाया और किसी के साथ गलत हो गया। पर इंडस्ट्री में जो दिखाई देता है, क्या इंडस्ट्री वैसी ही है? क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में सब लोग बहुत खुश हैं? ये गलत फहमी है। इंडस्ट्री में सुशांत केस होने के बाद आज भी उस मामले की जांच चल रही है, मिस्टीरियस मामला है, जबकि इंडस्ट्री वाले लोग शायद आज भी नहीं चाहते होंगे कि इस मामले का सच बाहर आए, क्योंकि इस मामले को लेकर शुरुआत से उनके फैंस ने दावा करा था कि मामले में सुशांत के साथ गलत हुआ है और जो कुछ गलत हुआ है जिसने किया है उसका नाम बाहर आना चाहिए। इसीलिए 3 साल तक उनके फैंस न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जांच अभी इस पूरे मामले की चल रही है। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि अब आपको हम पहले बता दें कि एक और एक्टर को हमने खो दिया है आज। जी हाँ, बताया जा रहा है कि लापता गंज नाम का एक टीवी सीरियल आता था सब टीवी पर, उसके अंदर काम करते थे अरविंद कुमार और बोला जा रहा है कि 11 जुलाई को अपनी शूटिंग करने जा रहे थे और रास्ते में ही इनको हार्ट अटैक आ गया। और बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर रोहिताश है, भाभी जी घर सीरियल में आप देखा होगा आपने इन्हों को, और कहा जा रहा है कि इन्होंने ये जानकारी दी है मीडिया को और बोला जा रहा है कि इन्होंने ये भी दावा करा कि जो अरविंद कुमार थे वो अकेले रहते थे, फैमिली उनकी गांव में रहती थी और फाइनेंशियली वो बहुत परेशान चल रहे थे। इंडस्ट्री जितनी अच्छी दिखती है वैसी है नहीं, बहुत परेशान चल रहे थे, काम ज़्यादा मिल नहीं रहा था, शूट्स बहुत कम हो रहे थे, जिसके कारण उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। और अचानक से हार्ट अटैक आने के बाद लोग सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि उनके परिवार को इन्फॉर्मेशन कैसे दें। तो इन्होंने बताया कि उनके परिवार के बारे में उन्होंने कभी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर ही नहीं करी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी वाइफ का नंबर निकाला गया और उनको खबर दी गई है और अब हम सब मिलकर उनके परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं, ऐसा भी कहा है। जो रोहिताश है, जो भाभी जी घर में आपने इनको देखा होगा, बहुत मशहूर कैरेक्टर है ये। पर कहा जा रहा है कि एक और एक्टर अरविंद कुमार ज़्यादा फेमस नहीं थे, पर जो रोल ये निभाते थे उस रोल में अच्छा काम करते थे, पर फिलहाल अब इनको खो दिया गया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हमने हाल ही में, आपको याद होगा, भाभी जी घर में सीरियल में काम करने वाले जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दीपेश भान थे, उनको भी ऐसे ही खोया था हार्ट अटैक से, जिसके बाद उनके परिवार पर जो कर्जा था वो उन्हीं के जो सीरियल में काम करने वाले लोगों ने लोगों से मदद मांग के उतारा था। तो करीब 50 लाख का लोन था लगभग। बताया जा रहा है कि वो सारा कर्जा जब उन्होंने लोगों से मदद मांगी, जो उनके साथ सीरियल में काम करते थे, लोगों ने मदद करी और उनका कर्जा उतरा और उनका जो परिवार था वो थोड़ा संभला। क्योंकि कहा जा रहा था कि ऐसे ना जाने हमने कितनों को खो दिया, राजू श्रीवास्तव वो सिद्धार्थ शुक्ला हों, कई सारे लोगों को हार्ट अटैक के कारण खोया है और कई सारे मामले आज भी मिस्टीरियस बने हुए हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला। इस मामले में आज भी सच बाहर आना बाकी है, वो कब आएगा कोई नहीं जानता। पर इसी के बीच हम आपको ये बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती और अर्नब गोस्वामी को लेकर अब एक बड़ी टक्कर होने वाली है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी जब 2020 में रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल उठाते थे सुशांत के सोने के बाद, तो इस प्रकार सवाल उठाते थे कि वो रुकते रही थे और सवाल ऐसे उठाते थे कि घर के बाहर उनके मीडिया कैमरा उनके घर के अंदर की फुटेज निकाल लेता था कि उनके परिवार वाले रिपब्लिक चैनल देख रहे हैं। ये सब चीज़ें वो बता देते थे अपने प्राइम टाइम शो आता था जो उनका पूछता है भारत, उसमें। जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अर्नब गोस्वामी को लेकर अब उनकी जो इमेज है वो क्या एक गलत पत्रकार की तरीके पेश की जा रही है। बोला जा रहा है कि वेब सीरीज़ निकल के आ रही है, उस वेब सीरीज़ के अंदर काजोल काम कर रही है और वेब सीरीज़ के अंदर कुछ इस प्रकार काम होगा कि जो यहाँ पर सुशांत है, रिया है और साथ में अर्नब गोस्वामी, इनके कैरेक्टर बनाए जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म इनके ऊपर नहीं है पर इनसे हटकर भी नहीं है। जिस फिल्म में एक बॉयफ्रेंड दिखाया जाएगा और एक पत्रकार दिखाया जाएगा, एक गर्लफ्रेंड दिखाई जाएगी, बॉयफ्रेंड की डेथ होती है, अबैंडनमेंट टू सुसाइड केस में गर्लफ्रेंड को प्रताड़ित किया जाता है एक पत्रकार के द्वारा, तो ये कहानी कहाँ से ली जाएगी आप ही बताइए। ऐसा केस आपने देखा है पिछले 3 साल में? एक ही केस देखा है मैंने, तो वो तो सुशांत का। तो क्या ये कहानी पूरी सुशांत की दिखाई जा रही है? और कहानी दिखाने का महत्व क्या है? रिया को मासूम बताना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर देखने वाला विषय ये होगा कि रिया को क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं? क्या रिया चक्रवर्ती के चलने से प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा? क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिस फिल्म में होगी वो फिल्म चलने से रही। अब क्या रिया की इमेज अच्छी बनाई जाएगी ताकि रिया फिल्म में काम करे, प्रोड्यूसर का फ़ायदा हो? और अपोजिशन है वो भी ये चाहेगा कि जो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती है उनकी जो इमेज है वो अच्छी हो जाए। ये क्यों चाहेगा? क्योंकि इमेज रिया की अच्छी होगी, सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, तो बीजेपी जो करंट पार्टी है उनकी इमेज अच्छी नहीं होगी, उनको लोग पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अपोजिशन भी क्या रिया को सपोर्ट कर रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब देखने वाला विषय यहाँ पर होगा कि इस मामलों में अंत में क्या निकलेगा।
पर उससे पहले ही कहा जा रहा है कि एक और वेब सीरीज निकल के आ रही है, जहाँ पर हाल ही में भी एक और फिल्म बनी थी, जिस फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। आपको याद होगा हाल ही में एक फिल्म निकल के आई थी, जिस फिल्म का नाम शशांक बताया जा रहा था। बोला जा रहा था कि उस फिल्म को लेकर सवाल बहुत सारे उठे थे। परिवार ने भी याचिका डाली थी इस फिल्म को रोक लगाई जाए, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि इस फिल्म पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सुशांत के ऊपर ये फिल्म नहीं बनाई जा रही है। कि अगर इस फिल्म से किसी को प्रॉब्लम होती तो वो थे सुशांत, वो हमारे बीच आज नहीं है, तो उनके अलावा किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी कारण इस फिल्म पर रोक नहीं लगाई थी। पर अब एक और वेब सीरीज सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर काजोल कभी किसिंग सीन नहीं देती थी। अब इस वेब सीरीज को चलाने के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने भी किसिंग सीन देने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, उनका किसिंग सीन निकल के आ रहा है इस वेब सीरीज के अंदर, और बहुत टाइम के बाद ऐसा सीन देखने को मिलेगा काजोल की तरफ से। पर उसी के बीच इस फिल्म की कहानी को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये कहानी को लेकर क्या प्रस्तुत किया जाएगा, सुशांत केस या कोई और मामला, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। अब जो लोग इसको देखेंगे वही बता सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, सुशांत केस को 3 साल होने के बाद आज भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सवालों के बीच में कई और महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस बॉलीवुड ने सुशांत को सपोर्ट नहीं करा, वो बॉलीवुड आज क्या चाहता है कि सुशांत मामला में कौन सा केस लगे। क्या इस मामले में ये बता दिया जाए कि सिंपल मामला है, क्या इस मामले में ये बताया जाए कि कुछ गलत हुआ था, या किसी के दबाव में ये सब किया गया, ये बताया जाएगा। अब ये तो देखने वाला विषय होगा कि अंत में इस पूरे मामले में जो एजेंसीज जांच कर रही है वो क्या रखती है बात देश के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि देश के सामने जो एजेंसी है वो क्या बड़ी बातें रखेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल अपने आप बन जाएगा कि आखिरकार एजेंसीज क्या सवाल रखने वाली है देश के सामने, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि आपकी राय हम जान पाए कि आपको क्या लग रहा है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप सबके लिए ये भी करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। पर इसी प्रकार जिस तरीके से मामला 3 साल से चल रहा है, अगर ऐसे ही ये मामला चलता रहा तो ना जाने कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा, कोई नहीं जानता। तो सवाल तो उठते रहेंगे, पर उन सवालों के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठेगा कि आखिरकार इस मामले का अंत में क्या होगा, क्या निकल के आएगा। आपको क्या लगता है? ये सारे सवाल इस मामले को लेकर मुझे लगता है कि उठने वाले हैं। अब अंत में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले को लेकर जो फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको जो रखता हो आप अपनी राय कमेंट से रख दीजिएगा। साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्टली यूट्यूब में मिल जाएंगे। और साथ में इस चैनल की वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, ताकि लोगों का प्यार मिल पाए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।